हैप्पी गोवर्धन टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो वीडियो है वो नई जनरेशन ज़रूर देखें। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास 3-4 मिनट भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ये 3-4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट जगह लगाने होते हैं, आपके फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम पर, आपके व्हाट्सएप पर। लेकिन हमारे कल्चर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि हमें पता भी नहीं लग पाता है। तो गोवर्धन पूजा की स्टोरी क्या है कि एक बार श्री कृष्ण जिस तरीके से वो खेल कर आते थे, उसी तरह अपनी डेली दिनचर्या कर कर वो घर पहुँचे। तो उन्होंने क्या देखा कि यशोदा मैया और उनके जो नंद बाबा थे वो बहुत सारे पकवान बना रहे हैं। अब वो कृष्ण जी जो थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस टाइप के थे, है ना, तो उनको हर चीज़ जानने की इच्छा होती थी। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं, और सभी ब्रजवासी अलग अलग तरह के पकवान बना रहे थे। तो नंद बाबा ने बताया कि आज के दिन हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, और पूजा करने का मेन उद्देश्य है कि इंद्र भगवान जब प्रसन्न होंगे तो अच्छी वर्षा करेंगे, और अच्छी वर्षा करेंगे तो उससे अच्छा अनाज उग सकेगा, है ना, जिससे हम लोग अच्छा खान पान कर सकेंगे और हमारी गोमाता भी अच्छा खान पान कर सकेगी। तो कृष्ण जी तो क्यूरियस थे, और कृष्ण जी से एक अच्छी सीखने वाली बात यह है कि वो बहुत अच्छे वक्ता थे। तो कृष्ण जी ने कहा कि ये आपके कैसे भगवान हैं जिनकी पहले आप लोग पूजा करोगे और वो फिर प्रसन्न होंगे और फिर वो वर्षा करेंगे। अगर वो सच में ही भगवान है तो भगवान का तो काम ही है कि अपने भक्तों को सर्व करना। अगर आपको सच में ही पूजा करनी है तो उनकी कीजिए जिनको कोई काम भी नहीं दिया गया है, तब भी वो अपने तन मन से पूरी अपना काम करने में लगे हुए हैं। जैसे हमारे गोवर्धन पर्वत को देखिए कि इनको कोई काम भी नहीं सौंपा गया है, फिर भी ये वर्षा के लिए असली उत्तरदायित्व तो हमारे पर्वत है। और हमारी गायें चरती हैं, हमारी भेड़ें चरती हैं, सभी का पालन पोषण होता है, फिर भी वो नहीं कहते कि हमारी पूजा करो। अगर आपको सच में पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए। और आपको पता है कृष्ण जी एक अच्छे वक्ता थे, उन्होंने सभी ब्रजवासी को मना लिया कि हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। अब पूरे ब्रज में माहौल हो गया कि हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी है, तो वो सभी पकवान बना रहे थे और गोवर्धन जी की पूजा करने चले गए। इससे हमारे जो इंद्र देव थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, नाराज़ हो गए, है ना, और बहुत ज़्यादा कुपित हो गए। उन्होंने सभी बादलों को आदेश दिया कि इतना बरसो कि इस ब्रज में बाढ़ आ जाए। अब जब बाढ़ की सिचुएशन हुई तो ब्रजवासी डर गए, और वो श्री कृष्ण भगवान के पास गए कि आपने तो कहा था कि गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, क्या आप गोवर्धन जी हमारी रक्षा करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो वो गए गोवर्धन पर्वत के पास, और सबसे अच्छी बात कृष्ण जी से दूसरी सीखने की बात मिलती है कि हमें भी पता है कि गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चुटकी उंगली पर उठाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा ग्वालों को कि सभी अपने लकड़ियाँ उठा लो, हम लोग सब मिलकर इस पर्वत को उठाएंगे, है ना। तो कृष्ण जी हम सभी को साथ में रहकर मिलना सिखाते हैं ना। तो सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत उठाया और उसके नीचे वो चले गए, और उन्होंने शेषनाग को आदेश दिया कि जाओ आप लोग इस तरीके से आप अपने सांपों को एडजस्ट करो कि बारिश का पानी इस पर्वत की तरफ ना आ पाए। तो इस तरीके से 7 दिन तक वर्षा होती रही। फिर भगवान इंद्र को समझ में आया कि ये कोई साधारण बालक तो नहीं है जो मेरे तेज को रोक पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ये श्री हरि विष्णु का अवतार है। तो इंद्र जी उनसे क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, और 7 दिन तक जब ये वर्षा चली तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया था, और जो यशोदा मैया थी वो भगवान श्री कृष्ण को एक दिन में 8 बार खाना खिलाती थी। तो 7 दिन भगवान ने कुछ भी नहीं खाया था। तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से निकालें तो 7 8 जा 56। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब 8वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर अपने घर पहुँचे तो माँ यशोदा मैया ने उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। इसलिए हमेशा भगवान को 56 तरह के भोग चढ़ते हैं। तो सभी को गोवर्धन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। और कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय गोवर्धन, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।